लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा पत्र, कहा 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया। ये नए उत्तर प्रदेश के नवसामर्थ का द्वैघोष। यूपी में पीसीएस विभाग में बड़ा फेरबदल, 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के एसडीएम बदले गए। ट्रांसफर के तहत नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। राम मंदिर दान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट की रोक, आज होगी मामले की अगली सुनवाई। सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती। भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केजीएमयू दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज केजीएमयू में दीक्षांत समारोह। इलेक्टिव ऑपरेशंस पूरे दिन रहेंगे प्रभावित। आज सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी जारी रहेगी। अस्पताल प्रशासन ने जारी किए निर्देश तय। इलेक्टिव ऑपरेशन किए गए स्थगित। समारोह के बाद होंगे सभी इलेक्टिव ऑपरेशन। रोजाना 100 से ज्यादा होती है इलेक्टिव सर्जरी। तय तारीख वाले मरीजों को करना होगा इंतजार। ऑपरेशन थिएटर्स की नियमित सेवाओं में बदलाव। समारोह के बाद सेवाएं होंगी सामान्य। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं। वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ दीक्षांत समारोह में केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में हिस्सा भी लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आज सभी जो सर्जरीज हैं उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। थोड़ा सा इंतजार मरीजों को करना पड़ सकता है, लेकिन जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको डील किया जाएगा। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी और समारोह के खत्म होने के बाद जो सर्जरीज हैं उनको फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी संख्या में रोजाना केजीएमयू में सर्जरीज होती हैं और उन सर्जरीज को पोस्टपोन किया गया है रक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए, क्योंकि केजीएमयू में दीक्षांत समारोह है। तो बड़ी संख्या में स्टाफ उस समारोह में व्यस्त रहेगा, जिसके चलते सर्जरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। इमरजेंसी केसेस को देखा जाएगा। केजीएमयू दीक्षांत समारोह आज। वॉर मेमोरियल पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। साथ ही इस दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां तेजी के साथ चल रही थी और आज दीक्षांत समारोह है। केजीएमयू में दीक्षांत समारोह आज। साथ ही वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सोल्जर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और केजीएमयू में दीक्षांत समारोह है, उसमें भी भाग लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो लखनऊ का ये दौरा राजनाथ सिंह का काफी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ साथ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण करेंगे। तो देखिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज। नाव में होगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। लखनऊ से कानपुर अब सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा जा पाएगा। 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से सफर आसान हो जाएगा और तेज हो जाएगा। 3600 करोड़ की लागत से तैयार एक्सप्रेसवे। तो लखनऊ से कानपुर अब सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा जा सकेगा, यानी कि अब सफर बहुत तेज और आसान हो जाएगा। अब 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से सफर होगा और तेज और आसान, यानी कि अब आप आधे घंटे के अंदर कानपुर से लखनऊ पहुंच सकेंगे और लखनऊ से कानपुर आ सकेंगे और नाव की दूरी और भी कम हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से। तो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होगा। नितिन गडकरी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे उद्घाटन कार्यक्रम में और जनता को अर्पित करेंगे, यानी लोकार्पण कार्यक्रम है। जनता को ये सौगात देंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को खोला जाएगा। बता दें कि ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अब कम समय में रोजाना जो अप डाउन लोग करते हैं कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अब आप 63 किलोमीटर
के अंतर में ही पहुंच जाएंगे लखनऊ। पहले 1 से 1.5 घंटा लखनऊ पहुंचने के लिए कानपुर वासियों को लगता था, लेकिन अब महज आधे से 40 मिनट के अंदर आप एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ यानी राजधानी पहुंच सकेंगे। देखिए, इस दूरी की जब ये दूरी कम होगी तो व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। जो लोग आमतौर पर लखनऊ में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन रोजाना सफर के चलते नहीं करते हैं, वो अब कर सकेंगे क्योंकि कम समय के अंदर पहुंचा जा सकेगा। तो उन्नाव में होगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। 3,600 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्योंकि लखनऊ के दौरे पर हैं तो वो भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविरल जुड़ चुके हैं। अविरल, देखिए, अब कानपुर से लखनऊ की दूरी बहुत कम हो चुकी है। जहां पहले 1 से 1.5 घंटे लगते थे, अब महज आधे से 40 मिनट के अंदर पहुंच सकेंगे लखनऊ। देखिए, आपको बता दें कि आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव के पलरी स्थित झावखेड़ा रेस्ट एरिया में जाकर के आज उद्घाटन करेंगे। और ये जो एक्सप्रेसवे है, जो इस एक्सप्रेसवे में लखनऊ से कानपुर का जो समय था वो ज़्यादा लग रहा था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे अब ये बन गया है, जिसका उद्घाटन किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये जनता के लिए काफ़ी सुगम माना जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाएगा। जो समय लगता था वो अब नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि जो है 40 से 45 मिनट का समय होगा, जिससे जो है काफ़ी जो है उद्योग व्यापारियों में भी जो है काफ़ी कहीं ना कहीं जो है राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए, अब सफर बहुत आसान हो जाएगा, तेज हो जाएगा। महज 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर अब आप लखनऊ पहुंच सकेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे होगी? देखिए, आज जो है उन्नाव के झावखेड़ा स्थित रेस्ट एरिया में हेलीकॉप्टर के माध्यम से तीनों नेता अलग अलग हेलीकॉप्टर से 3:25 पर वहाँ हेलीपैड स्थल पहुंचेंगे, जिसके बाद किलोमीटर संख्या 49.3 पर पहुंचकर फीता काटकर इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। ये जो कार्यक्रम है, बताया जा रहा है कि 25 मिनट का ये कार्यक्रम करेगा और चलेगा। कार्यक्रम के बाद में ये उसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से तीनों नेता उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ पहुंचकर एक सरोजिनी नगर में स्थित मुख्य कार्यक्रम में निरीक्षण करते हुए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस कार्यक्रम को लेकर के? कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है और चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या अन्य भी तैयारियां हैं, तमाम तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके प्रशासन तैयारियों में अंतिम चरण दे चुका है। जी बिल्कुल, अविरल, आपसे जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से अब सफर बहुत आसान हो जाएगा। किन मायनों में आसानी होगी लोगों को इस एक्सप्रेसवे के मिल जाने के बाद? देखिए, उन्नाव से जब लखनऊ जाने में जो 2 से ढाई घंटे का समय लगता था, वो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी। तो जो है, चाहे वो स्कूली बच्चे हो या व्यापारी हो, कहीं ना कहीं उनको समय लग जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या। यानी कि हम यूँ कहें कि जैसे ही व्यक्ति को लखनऊ जाने का नाम लिया जाता था, तुरंत उसके जो है चक्कर आने लगता था। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो है अब जो सफ़र रहेगा, करीब बताया जा रहा है कि उन्नाव से लखनऊ का सफ़र करीब 30 से 35 मिनट का होगा। यानी कि जो जाम की स्थिति पैदा होती थी, वो अब जाम की स्थिति नहीं पैदा होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बनाया गया कि इस एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए वो काफ़ी हाई से जुड़े हुए हैं। और ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो जो एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ेंगे उसके जो अंदर जो गतिविधियां होती थी, जो अपराध हो जाते थे, कहीं ना कहीं उस कैमरे हैं उस पर भी जो है ये नजर रखेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए, अब बहुत ये जो सफ़र है ये आसान होने वाला है। जैसे कि आपने बताया कि नितिन गडकरी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। इनके साथ साथ और कौन कौन से नेता मौजूद होंगे? क्योंकि कानपुर और लखनऊ दोनों को ही बड़ी सौगात मिलने वाली है, तो क्या दोनों ही जगहों के नेता पहुंचेंगे, दोनों ही शहरों के नेता पहुंचेंगे? जी
बिल्कुल कानपुर और उन्नाव के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, क्या जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा? आम जनमानस भी इस दौरान मौजूद रहेगा? जी, इस कार्यक्रम के दौरान में आम जनता भी मौजूद रहेगी और भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी वहां पर काफी तमाम नेता जो है मौजूद रहेंगे और जो वहां पर मुख्यमंत्री योगी और रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी समेत तीनों नेता वहां पहुंचेंगे। पहुंचकर वहां पर जो परियोजनाएं उनका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद में किलोमीटर संख्या 49.3 पर पहुंचकर फीता काटकर इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के बीच की जो दूरी थी वो अब कम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब जल्दी से ही लखनऊ पहुंचा जा सकेगा कानपुर से, और कानपुर से उन्नाव और उन्नाव से लखनऊ बहुत ही तेजी के साथ पहुंचा जा सकेगा। इससे व्यापार भी अविरल कह सकते हैं कई मायनों में बढ़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो समय लगता था, काफी लोग वहां पर ये जो जाम की स्थिति बन जाती थी, जिसकी वजह से वहां जाने का कहीं ना कहीं लोगों का मन भी नहीं होता था। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बन गया है, जिसके बाद अब जो है व्यापार में काफी जो है बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविरल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां प्रयागराज पंचायत प्रशासक मामले में सुनवाई आज होगी। पंचायत प्रशासन पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती, प्रधानों को प्रशासक बनाने पर उठे सवाल, प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल के निर्देश, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। तो सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती मिलेगी, प्रधानों को प्रशासक बनाने पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत प्रशासक मामले में सुनवाई आज। प्रयागराज से खबर आपको दे दें, जहां पंचायत प्रशासन पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पंचायत प्रशासक मामले में सुनवाई आज। प्रयागराज से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पंचायत प्रशासन पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती। तो देखिए आज अदालत ने सख्त टिप्पणी की थी इस पूरे मामले को लेकर। आज बड़ा आदेश आ सकता है, माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज बड़ा आदेश, सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, प्रधानों को प्रशासक बनाने पर उठे सवाल। देखिए सरकार ने कहा था कि जब तक पंचायत के चुनाव नहीं होते तब तक प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया जाएगा, लेकिन उसके बीच ये बड़ा फैसला सामने आया, जहां पंचायत प्रशासन पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिली। सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती मिली है, जहां प्रधानों को प्रशासक बनाने पर कोर्ट नाराज, सख्त टिप्पणी की गई है और इस पर रोक लगाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, पंचायत प्रशासक मामले में आज सुनवाई है। आपको बता दें कि 26 मई को उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ था। उसके बाद में सरकार ने पहली बार ये फैसला लागू किया कि इस बार जो प्रशासक हैं वो मौजूदा प्रधान ही रहेंगे और उन लोगों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया। इसके बाद में आदेश के खिलाफ आपको बता दें अरविंद राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उसी पर याचिका पर सुनवाई होते हुए को वहां पर अदालत द्वारा, कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी इस फैसले पर और सरकार से जवाब मांगा गया था। हालांकि तुरंत सरकार ने अभी तक रोक नहीं लगाई है और आज 13 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई है। अब आज हाई कोर्ट क्या टिप्पणी करेगा, क्या फैसला लेगा, बड़ा निर्णायक है, क्योंकि आपको बता दें 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों से जुड़ा मामला है और अगर रोक लगती है तो सरकार का जो फैसला है तो उसको सरकार को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी, क्योंकि सरकार का मनोबल भी डाउन होगा
क्योंकि सरकार ने पहली बार ऐसा फैसला लिया। इससे पहले कभी भी प्रधान अगर कार्यकाल पूरा हो जाए तो प्रधान प्रशासक नहीं बनते थे, बल्कि सेक्रेटरी और रेडियो पंचायत प्रशासक के रूप में तैनात होते थे। लेकिन जब प्रशासक बनाए गए प्रधान तो तमाम सवाल खड़े हुए, क्योंकि जो पूर्व प्रधान है, जो भावी प्रधान है, जो तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया कि अगर 7 से 8 महीने के बीच में अगर प्रधान को मौका मिलता है वो ज्यादा काम कर सकता है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके आधार पर जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा, बल्कि जो मौजूदा प्रधान उनको ज्यादा फायदा और ज्यादा उनको नंबर मिल सकता है, वो लोगों के बीच में रहेंगे, बल्कि उसके उल्टा उन लोगों को उसका नुकसान होगा। ऐसे में ही इसकी याचिका दायर हुई और याचिका पर बड़ी टिप्पणी हुई थी, बड़ा आदेश था। और लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है। आज तय होगा कि आखिर जो रोक लगाई गई थी वो सख्त तरीके से लगाई जाएगी और या फिर सरकार कोई ऐसा जवाब देगी कि जिससे हाई कोर्ट संतुष्ट हो के इस मामले को यानी प्रधानों को फिर से प्रशासक बने रहना देगा। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में भी 4 दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, तो सरकार ने उनका भी कार्यकाल बढ़ाया है। और अभी कुछ ही दिन में ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों हो रहा है, उनका भी कार्यकाल बढ़ाने की जो खबर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। वहीं आगरा प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 4 एसडीएम का तबादला किया गया, 2 नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। विक्रम सिंह राघव इटावा से उपजिलाधिकारी आगरा, नरेंद्र कुमार गंगवार आजमगढ़ से उपजिलाधिकारी आगरा, सचिन राजपूत आगरा से उपजिलाधिकारी शामली, नवोदिता शर्मा आगरा से सहायक नगर, प्रयागराज नगर निगम संदीप यादव आगरा से उपजिलाधिकारी सुल्तानपुर, दिव्या सिंह आगरा से उपजिलाधिकारी फिरोजाबाद बनाए गए। तो देखिए, पहले 18 पीसीएस के तबादले हुए थे और अब एक और नई सूची आ गई है जहां आगरा प्रशासन का बड़ा तबादला किया गया है। जानकारी दे रहे हैं, आगरा प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। सचिन राजपूत जो पहले आगरा से उपजिलाधिकारी थे अब शामली शिफ्ट कर दिए गए हैं। वहीं नवोदिता शर्मा पहले आगरा में सहायक नगर आयुक्त थी, अब प्रयागराज नगर निगम उनको भेजा गया है। संदीप यादव आगरा से उपजिलाधिकारी सुल्तानपुर, दिव्या सिंह आगरा से उपजिलाधिकारी फिरोजाबाद बनाई गई हैं। तो ये बड़ा फेरबदल एक बार फिर से देखने को मिला। अभी 18 पीसीएस के तबादले पूर्व उत्तर प्रदेश से किए गए थे, वहीं अब आगरा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। देखिए, साफ तौर पर बात की जाए तो कानून व्यवस्था को मजबूत सुदृढ़ बनाने के लिए आमतौर पर ये तबादले किए जाते हैं। और हमारे साथ सहयोगी कृष्णा त्यागी जुड़ चुके हैं। कृष्णा, देखिए, आज सुबह ही जानकारी मिल पाई थी कि 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए पूरे उत्तर प्रदेश में और अब आगरा में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बिल्कुल सौम्या, जिस तरह से आगरा प्रशासन में प्रशासनिक ही फेरबदल किया गया है, शासन ने कई पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें आगरा के 6 जुड़े अधिकारी प्रभावित हुए हैं, जिससे आगरा के 2 नए उप जिलाधिकारी आगरा को मिले हैं। इसमें 4 अधिकारी ऐसे हैं जो अन्य जनपद और निकायों में स्थानांतरण किया गया है। टाबा से विक्रम सिंह राघव और आजमगढ़ से नरेंद्र सिंह नवाज आगरा में पद दिया गया है जिन्हें। और आगरा के 4 ऐसे हैं जिन्हें शामली और सुल्तानपुर और फिरोजाबाद का एसडीएम बनाया है। इसके अलावा नवोदिता शर्मा को सहायक नगर आयुक्त की प्रयागराज बनाया है। इस फेरबदल से सौम्या बिल्कुल राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था में नए अधिकारियों की जिम्मेदारी इस बात तय होगी और माना जा रहा है जल्दी जो जिलाधिकारी स्तर पर नई तैनाती के अनुसार जो कार्य बांटे जाएंगे उस पर सभी लोगों की नजर रहेगी कि किस तरह से प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है अभी भी ऐसे कई विभाग ऐसे हैं जो कई लंबे समय से अधिकारी पर अभी भी सरकार का ध्यान नहीं रहा। ऐसे लोगों को से जल्द हो जिससे कि उनकी जो नैतिकता है उन कार्यों में भी दी लाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।
वहीं दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर 4.0 का शुभारंभ आज गिरिराज सिंह करेंगे उद्घाटन। हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र में नवाचार पर जोर, अपसाइक्लिंग और सतत उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली हाट में जुटेंगे कारीगर, बुनकर और डिजाइनर। 17 जुलाई तक विशेष आयोजन चलेगा। आज गिरिराज सिंह पहुंचेंगे। हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया जा रहा है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। अपसाइक्लिंग और सतत उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। तो 17 जुलाई तक चलेगी विशेष आयोजन। दिल्ली हाट में जुटेंगे कारीगर, बुनकर। 17 जुलाई तक चलेगा विशेष आयोजन। तो दिल्ली हाट में वीव द फ्यूचर 4.0 का शुभारंभ। कोई बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा का प्रथम कानपुर आगमन पर महिला कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुका है। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर प्रधानमंत्री के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सरोज कुशवाहा ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा महिला मोर्चा संगठन को और मजबूत करेगी। तो बता दें कि और मजबूती की ओर महिला मोर्चा संगठन एक पेड़ मां के नाम अभियान पर जोर दिया गया और उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। तो कानपुर में महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रखर होकर बोलती नहीं है, केवल हमारी नेतृत्व की बहनें बोलती हैं। अब जो समय आया है, चूंकि 33% हमारे बीच है, 33% नारी शक्ति बंधन बिल हमारी पार्टी लेकर आई, सदन में बार बार उसके लिए प्रयास की है और उसमें हम कहीं न कहीं सफलता अपने विपक्ष के कूटनीतियों के कारण नहीं पा रहे हैं। कूटनीति भी शब्द थोड़ा अच्छा होगा, इससे भी जो कुछ खराब शब्द होता तो मैं कहती, लेकिन मैं अपने संस्कारों से बंधी हूँ तो मैं नहीं कह सकती ऐसे शब्द। बांदा में साइबर क्राइम और एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एपीके फाइल और विभिन्न एप्लीकेशन के जरिए लोगों के मोबाइल हैक कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। आरोप यह है कि लोग बहला फुसलाकर आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज हासिल करते थे और उनके जरिए फर्जी बैंक खाते खुलवाकर सिम कार्ड जारी कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, 10 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, लैपटॉप, अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो देखिए, अलग अलग हथकंडे अपनाते हुए ये चोरी की जाती थी। लोगों के मोबाइल फोन्स को हैक किया जाता था और उनके खातों से पैसे उड़ाने का काम करते थे। उनका जो इंपॉर्टेंट डेटा होता था वो उसको चुराने का काम करते थे। इनके पास से नकदी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और कई एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए हैं। तो पूरा ये गिरोह था जो लोगों को साइबर ठगता था। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में परिवार के सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कुलदीप अपनी पत्नी के प्रसव की सूचना मिलने पर मिश्रीपुर से मौदहा जा रहा था। इसी दौरान कुंडौरा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कुलदीप और उसके साले की मौके पर मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हमीरपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां हाईवे में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जहां परिवार के 2 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में अचानक से कोहराम मच गया। अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस लगी हुई है और वहीं बता दें कि टक्कर मारते हुए मौके से तेज रफ्तार में वाहन जो था वो फरार हो गया। हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। हमीरपुर से ये दर्दनाक घटना, अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी वाहन का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। सीसीटीवी फुटेज जो वहां पर मौजूद थे उनको भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और नंबर प्लेट के माध्यम से, गाड़ी के नंबर के माध्यम से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।